और इसमें टॉपिक अपने को डिस्कस करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक जो हमने स्टडी किए थे वहां पे किसी भी एपी का हमने nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए सीख चुके हैं, उसका ऑर्डर और कितने टर्म है, ये तीन चीजें हमने सीख चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 में। अब एक्सरसाइज 5.3 में अपने को क्या करना है कि एपी का सम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एपी का एपी का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, एक मान लेते हैं नंबर फर्स्ट टर्म और दूसरा मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस आने की फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमने ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं 2। ठीक है, क्या हमने कहा? हमने ये कहा कि हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म जो है वो a इक्वल टू 1 है और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 है, यानी कि जो फिक्स नंबर हमने माना है वो 2 माना है और जो फर्स्ट टर्म माना है वो 1 माना है। ठीक है, अब हम एपी बनाने के लिए हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे हमें एपी फॉर्म करनी है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर में हम फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तो एपी का फॉर्मेशन हो जाता है, एक सीरीज फॉर्म हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म 1 है, अगर 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 जोड़ेंगे तो 7, 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 2 जोड़ेंगे तो 13, 2 जोड़ेंगे तो 15, 2 जोड़ेंगे तो 17, 2 जोड़ेंगे तो 19। कितने टर्म होंगे जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म हमने ले लिया। ठीक है, समझाना है यहां पे, जरा सा समझिएगा। अगर इसमें आपको बोल दिया जाए कि 10 टर्म का सम निकालो, S10 निकालो। ठीक है, क्या करना है? S10 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे सम निकालना? तो आप बोलोगे कि सर ऐसा करते हैं कि इन सारे जो लिस्ट नंबर का गिवन है उसका हम सम कर देंगे। लेकिन सोचो यार, ठीक है, कि और कोई टेक्निक सोचो कि आप जल्दी फाइंड आउट कर सको। ठीक है, ऐड करने में आपको काफी समय लग जाएंगे और आपके पास में समय की ही कीमत है। ठीक है, समय आपके पास कम होगा, तो उसके लिए अपने को स्टडी करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, जिसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्राइसेस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, यानी कि सम निकालने का ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जहां पे आप n से फैमिलियर हो, a से फैमिलियर हो और d से फैमिलियर हो, Sn आपको नहीं पता है तो Sn का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, n टर्म का कितना सम है वो आपको फाइंड कर लिया। अगर मैं यहां पे देखो S10 निकालू तो क्या आ जाएगा, जरा सा देखो। n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने फॉर्मूला रखा। ठीक है, Sn का पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। S10 निकालना, जहां जहां n है वहां पे हम 10 को रखेंगे। फर्स्ट टर्म देखो कितना है, 1 है, 1 रख दिया, प्लस 10 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है अपने पास में। ठीक है, इसको मैंने रख दिया। कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 5 मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 इंटू 2। ठीक है, और 5 स्मॉल ब्रैकेट ले रहा हूं, 2 प्लस 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो 5 इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 100। तो S10 कितना है? 100। सारे का सम करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 100 मिलेगा। ठीक है, इसलिए अपने को क्या करना है, चलो 10 टर्म बोलोगे आप, उसका सम कर दोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बशर्ते अगर 15 टर्म, 20 टर्म और 30, 35 ये टर्म बोल दिया जाए तो आपको थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम आएगा, जिसकी वजह से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एनसीईआरटी और मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है जरा देखिएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2
ब्राइसेस ए प्लस ई एन, ठीक है, ए प्लस ई एन, ये एनसीईआरटी मेंशन करता है। लेकिन ये आता कहां से है? अगर देखा जाए तो ए एन की वैल्यू हम रखते हैं इसी फॉर्मूला से आता है। कहां से आता है? इसी फॉर्मूला से आता है। अगर इसको देखें तो n/2 को हमने कॉपी कर लिया, a प्लस ए एन का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जो हमने पढ़ा था। n/2 को कॉपी कर लिया, ठीक है, a। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2a मिल जाएगा, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा सा चेक करो, जरा सा चेक करो, क्या यही फॉर्मूला नहीं है? सिर्फ क्या किया गया है? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा क्या गया? मॉडिफाई किया गया। अब बात आ जाता है कि सर एक बात बताओ, ये फॉर्मूला में और इसमें क्या फर्क है? फर्क है बेटे, फर्क क्या है वो जरा सा देख लेना। इसमें क्या क्या चीजें हैं जरा सा देखिएगा। इसमें n है, सीरीज से चलते a है, n है और d है, ठीक है, और एक Sn है। अगर इसमें तीन का वैल्यू दिया रहेगा तो हम Sn आसानी से निकाल सकते हैं, या तो n, d और Sn अगर सम गिवन है तो फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। मतलब कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि 4 अपने पास में क्या है? अननोन क्वांटिटी है, जिसमें 3 पता होगा तो हम चौथे को निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 पता होगा तो चौथे को निकाल सकते हैं। या तो हम यहां से कह सकते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर ये अननोन क्वांटिटी अपने को पता हो तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस पे 4 तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया है तो फर्स्ट टर्म देगा, एन टर्म देगा, सम देगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टर्म नहीं दिया है तो एन देगा, कॉमन डिफरेंस देगा, सम देगा। और अगर सम निकालना है अपने को तो फर्स्ट टर्म और nth टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये तीनों चीजें मेंशन होगा। लेकिन इसमें जरा सा देखो, इसमें क्या है कि अगर अपने को सम निकालना है तो लास्ट टर्म दे देगा, ठीक है, nth टर्म दे देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा और n दे देगा, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले सही है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एक फॉर्मूला और लिखता है, ठीक है, जरा देखिएगा क्या लिखता है। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n, ठीक। लेकिन ये फॉर्मूला यार देखो है बहुत खतरनाक, ठीक है। S10 अपने को बोला गया है, अगर S10 देखा जाए तो कितना है? 19 है। अगर कोई बंदा ऐसे करता है, इसमें अप्लाई करता है, S10 अगर यही निकालने जाए तो ये 10/2 फर्स्ट टर्म 1 था और लास्ट टर्म आपका 19 था, ठीक है, कितना था? 19 था, ठीक है। तो S10 अगर जैसे ही यहाँ पे वो रखता है, इसका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर लास्ट टर्म इन्होंने 19 को रख दिया तो क्वेश्चन तो यहीं पे द एंड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये काम नहीं करना। हाँ, एक काम आप कर सकते हो, आप कह सकते हो an इज इक्वल टू l, ठीक है, nth टर्म बराबर लास्ट टर्म है, ठीक है। ये आप क्राइटेरिया कह सकते हो, मान सकते हो, उसके बाद में ही लिखोगे। अगर आप डायरेक्ट आपने ये वैल्यू को रख दिया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे बेटे खत्म हो जाएगा एंड गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा? एपी कैसे बनाना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है। उसके एक्सरसाइज में हमने और 3 मोर टर्म लिखने के लिए सीखा, एपी क्या होता है ये सीखा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम एक्सरसाइज 5.2 पे इंटर किए तो वहां पे हमने पढ़ा nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी भी एपी का। उस एपी में कितने टर्म्स हैं, ठीक है, उस एपी में टर्म्स का ऑर्डर क्या है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म की पोजीशन क्या है, ये हमने सीखे। अब बेटे जो हमें डिस्कस करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। मतलब कि यह है कि जितना अभी तक हमने पढ़ा उन सारे का कॉम्बिनेशन अपने को इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज 5.3 में। तो मैं यही कहूंगा कि यार कभी भी जंप मत करें,
आप एक सीक्वेंस से पढ़ते हुए आए, ठीक है, सीक्वेंस से पढ़ते हुए आओगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि कोई भी चीजें समझने में आपको परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसे आप लोग कॉपी करेंगे। कभी भी जो है ना, कभी भी ऐसा मत करना, चाहे आप किसी का लेक्चर देखो, पहले आप सीरीज को फॉलो करें, ठीक है। इंट्रो पार्ट जरूर देखा करें। इंट्रो पार्ट में क्या होता है, पूरे चैप्टर का जो होता है वो निचोड़ होता है, ठीक है। चैप्टर का क्या होता है, निचोड़ होता है। तो एग्जाम्पल हम 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में अपने से कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ the sum of the first 22 terms of an AP। AP अपने पास गिवन है 8, 3, -2, ठीक है, ये अपने को गिवन है। मार्कर चेंज कर लो, मार्कर चेंज कर दिया जाए, अच्छी वाली मार्कर लो जो अच्छे से चले, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, ठीक है। S22 आपको फाइंड आउट करना है, क्या इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या वैल्यू आएगा। जहां पे एपी आपके पास में गिवन है, एपी आपके पास में गिवन है 8, 3, -2, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो आपके पास में क्या है, 8 है। कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो A2 -A1 करेंगे। A2 कितना है, 3 -8 फर्स्ट टर्म है। सब्ट्रैक्ट करेंगे -5। यहां से कॉमन डिफरेंस भी बेटे पता चल गया, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। और n की वैल्यू गिवन है कितना, 22, ठीक है। तो S22 नहीं निकाल सकते क्या, S22 निकल जाएगा। हमें पता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S22 जहां n अगर 22 रख दे तो काम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 8 प्लस 22 -1 इंटू डी। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस है -5, ठीक है। आगे में चलते हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यार, 11 आ जाएगा। तो S22 इज इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 16, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा +21 इंटू -5, ठीक है। और सॉल्व करने जाएंगे तो 11, 16 को कॉपी, 21 25 2 से 105 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 105 में से 16 को घटा देंगे, 105 में से 16 को घटा देंगे तो एक कैरी इसे दे देंगे यार, ये 15 15 में 6 9 और 9 में से एक चला जाएगा तो 89 आ जाएगा। 11 इंटू -89 आ जाएगा। अगर इसको 11 से प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 9 8 9 8, ठीक है, 9 और यह जाएगा 17, यह जाएगा 9 माइनस का, तो 979, ठीक है, 979 आ जाएगा। S22 कितना आ गया, S22 का कितना आ गया अपने पास में, तो आ गया -979। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक फॉर्मूला और मैंने लिखा नहीं है, वो आपको याद रखना है, बताएंगे सर क्वेश्चन 4 में इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 में उसका यूज करेंगे तो वो हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जरूरी नहीं था, इसीलिए हमने नहीं बताया, ठीक। आगे में मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम चलते हैं 12 के ऊपर में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल 12, ठीक है। एग्जाम्पल 12 में कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म,
of an AP is 1050 and its first term is 10. First term is 10. Find the 20th term. क्या करना, फाइंड करना अपने को 20 टर्म फाइंड करना है, मतलब कि A20 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, A20 इज इक्वल टू व्हाट, बस इतने ही डेटा गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी एपी का 14 टर्म 1050 है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, तो A20 टर्म आप फाइंड आउट करके मुझे बताएं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा सा बताइए, कैसे करेंगे। तो पहले ऐसा करें कि हम निकाल लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। S22 अच्छा 14 है, 22 ने S14 जहां जहां n है वहां पे 14 रखेंगे, 2 इंटू 10 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना, प्लस 14 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, कोई बात नहीं, यहां से कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में A22 हम 22 नहीं 20 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल आउट इसको कर दो यार, ये आ जाएगा 7, ठीक है। S14 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 to the 20 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 डी आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू पता है 1050, मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया तो 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 डी। कैंसिल करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150, ठीक है। तो 150 प्लस में है माइनस 20, ये 13 डी आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130, 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डी आ गया अपने पास में 10, ठीक। क्या बोला गया है कि A22 टर्म निकालो, ठीक है, A22 टर्म। तो हम क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, A20 22 नहीं है 20 है, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, 19 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म है 10 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस 10, मल्टीप्लाई करो जरा सा यार, तो ये कितना आ जाएगा 190 आ जाएंगे, ऐड करोगे तो 200 आ जाएंगे। तो A20 टर्म जो है वो कितना आ गया 200 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 200 आ गया, ठीक। चलिए इसे कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।